मित्रों, ये स्कंद पुराण है। आज इस शास्त्र के माध्यम से जानेंगे यदि आप अपने घर में सत्यनारायण व्रत की कथा रखते हैं तो आपको इससे किस फल की प्राप्ति होगी। मित्रों, इसमें पूरा विस्तार पूर्वक बताया गया है कि घर में सत्यनारायण व्रत की कथा रखने पर मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है, और ये भी जानेंगे कि इसमें क्या त्रुटि हमें नहीं करना चाहिए। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, आप हमारी वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मित्रों, ये छोटी सी ज्ञानवर्धक वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहे ताकि शास्त्रों की सही जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। पूर्व काल में एक ब्राह्मण इस व्रत को करके कृतकृत हो गए थे। अब उनकी कथा कहता हूँ। काशीपुर ग्राम में एक निधन ब्राह्मण रहते थे। वे भूख प्यास से व्याकुल होकर सदा पृथ्वी पर भटका करते थे। ब्राह्मण को दुखी देखकर ब्राह्मण प्रिय भगवान विद ब्राह्मण का रूप बनाकर उनके पास आए और उन्होंने आदर के साथ पूछा, ब्राह्मण देवता, आप किस लिए अत्यंत दुखित होकर सारी पृथ्वी पर भटक रहे हैं? यदि आपकी अभिरुचि हो तो सारी बात मुझसे कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, मैं बड़ा गरीब हूँ और भीख मांगने के लिए ही इस प्रकार भटकता रहता हूँ। आप कोई उपाय जानते हो तो हे प्रभु कृपा पूर्वक मुझे बताइए। विद ब्राह्मण ने कहा, सत्यनारायण विष्णु भगवान मन चाहा फल देते हैं। त्रिश्रेष्ठ आप सत्यनारायण का उत्तम व्रत करें। मनुष्य इस व्रत को करके सब दुखों से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान बोले। वृद्ध बने हुए सत्यनारायण ब्राह्मण को आदर पूर्वक व्रत की पूरी विधि बताकर वहाँ से अंतर्धान हो गए। तुरंत वे ब्राह्मण मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए घर लौटे। उन्होंने समझा कि नारायण ने ही मुझको यह व्रत बताया है, अतः मैं इस व्रत को करूँगा। ब्राह्मण इसी सोच विचार में रहे। उनको रात्रि में नींद नहीं आई। प्रातः काल उठते ही मैं सत्यनारायण व्रत करूंगा यह संकल्प करके ब्राह्मण भिक्षा के लिए चले। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में प्रचुर द्रव्य की प्राप्ति हुई। उसके द्वारा उन्होंने बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से वे श्रेष्ठ ब्राह्मण समस्त दुखों से छूटकर संपूर्ण संपत्ति से संपन्न हो गए। तब से वे प्रतिमास सत्यनारायण व्रत करने लगे। श्री भगवान ने कहा, वे उत्तम ब्राह्मण विद रूपधारी नारायण के द्वारा व्रत को जानकर सारे पापों से मुक्त हो गए और उन्होंने दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति की। नारद, जिस समय इस व्रत का पृथ्वी में प्रचार होगा उसी समय मनुष्य के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। सूत जी बोले, ब्राह्मणों, नारायण ने महात्मा नारद को जैसा कहा था ठीक वैसा ही मैंने आप लोगों से कह दिया। अब और क्या कहूँ? ऋषि ने पूछा, इसके बाद पृथ्वी पर इस व्रत का अनुष्ठान किस मनुष्य ने किया था? हे मुने, ये सब हम सुनना चाहते हैं। इस विषय में हमारे मन में बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो गई। सूत जी बोले, मुनियों, उसके बाद पृथ्वी पर किसने यह व्रत किया था सो सुनो। एक दिन वे श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने बंधु बांधवों के साथ अपने वैभव के अनुरूप व्रत कर रहे थे। इसी समय वहाँ एक लकड़ाहा आया। लकड़ाहे ने लकड़ी बाहर रख दी और वह ब्राह्मण के घर के अंदर चला गया। उस समय वह प्यास से पीड़ित था। उन ब्राह्मण को कार्य में लगे देखकर प्रणाम करके उससे पूछा, महाराज आप यह क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत है। यह व्रत दुख दारिद्रता का नाश करता है, सब प्रकार की इच्छित वस्तु को देता है और पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि करता है। इस व्रत के प्रभाव से ही धन धान्य की महान समृद्धि से मेरा घर भर गया है। ब्राह्मण की इस बात को सुनकर लकड़ाहे को बड़ा हर्ष हुआ। वह जल पीकर और प्रसाद लेकर स्थिर मन से सत्यनारायण देव का चिंतन करता हुआ नगर में गया। उसने मन ही मन कहा कि आज लकड़ियों के बेचने पर जो कुछ मिलेगा उसी के द्वारा मैं सत्य देव का उत्तम व्रत करूंगा। इस प्रकार मन में विचार कर यह लकड़ियों के बोझ को सिर पर उठा नगर में धनियों के रमणीय स्थान में पहुंचा। आज लकड़ाहे को लकड़ियों का दूना मूल्य मिला। उसका हृदय प्रसन्न हो गया। वह पके हुए केले, चीनी, घी, दूध और गेहूं का आटा सब वस्तुएं सवाए हिसाब से लेकर घर पहुंचा। तुरंत बंधु बांधवों को निमंत्रण देकर उसने विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वो लकड़ाहा धन और पुत्र से संपन्न हो गया तथा इहलोक में सुख भोग कर अंत में सत्यपुर को प्राप्त हुआ। तो मित्रों, यह थी कलयुग में सत्यनारायण व्रत की इतनी अधिक महिमा। मित्रों, यह व्रत करने से या फिर अपने घर में इसका पूजन कराने से व्यक्ति शोक दुख दारिद्रता से पूरी तरह से मुक्ति पा सकता है। और यह भी नहीं, वो इहलोक में सुख भोग कर अंत में परलोक में भी सुख की भागी बनता है।